11 नंबर का क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन नंबर। यहाँ पे फिगर दी वाली है कि डीएनए पे किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये डीएनए का दो स्टैंड से, ये डीएनए का फर्स्ट स्टैंड है, ये डीएनए का सेकंड स्टैंड है, और इस दो डीएनए स्टैंड को न्यूक्लियोटाइड किस तरह से प्रेजेंट रह के आपस में ज्वाइन होते हैं, ये यहाँ पे फिगर पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे बताया है कि ये के को किस क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, एम को क्या कहते हैं और एल को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करने का। जो के की जो साइज था, के को यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच हुआ है, यहाँ पे 5 प्राइम पे, 5 प्राइम एंड पे, और ये 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल एंड रहता है। यहाँ पे 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल एंड रहता है। शुगर के 3 प्राइम कार्बन आइटम पे हाइड्रोक्सिल एंड रहता है और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप रहता है। और जो एन है यहाँ पे क्या है, एन है डीऑक्सीराइबोस। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, इसकी वजह से एन क्या है, डीऑक्सीराइबोस। और आरएनए में क्या रहता है, राइबोस शुगर, लेकिन ये डीएनए का स्ट्रैंड होने की वजह से यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो एन क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। एल क्या है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े हुए हैं, किस बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे एल एल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे यम है जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो एडेनिन का है, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यम क्या है, एडेनिन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। 5 प्राइम एंड की को बोला है एल हाइड्रोजन बॉन्ड, एम एडेनिन एंड एन डीऑक्सीराइबोस शुगर। इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given figure represents the DNA double helix model as proposed by Watson and Crick in 1953. Select the option that shows correct measurement of A, B, C. ये DNA का स्ट्रक्चर वैटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया वाला है। तो इसमें दिखा वो मेजरमेंट के बारे में DNA के बोला है। दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना रहता है, और जो ये 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स एक टर्न में रहते, तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर का डिस्टेंस कितना आएगा, और ये डीएनए की वेट बोली कितनी आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना रहता, 0.34 नैनोमीटर। दो नाइट्रोजन बेस पेयर का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। तो एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं, तो 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 बेस पेयर एक टर्न का कितना आएगा, 3.4 नैनोमीटर। तो बी का आंसर है, बी है 0.34 नैनोमीटर, ए है 3.4 नैनोमीटर, और सी जो विड्थ है उसकी 2 नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का अंतर है 0.34 नैनोमीटर, और जो 10 बेस पेयर से एक टर्न बनता है उसका मेजरमेंट है कितना, 3.4 नैनोमीटर, और इसकी वेट है 2 नैनोमीटर। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट डायग्राम दी वाली है, उसको रिप्रेजेंट करो बोल के सही ऑप्शंस चूज करो। The given flow chart represents the flow of genetic information between biomolecules. Identify the process A, B, C and D and select the correct option. तो डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से डीएनए बोलेगा, जो प्रोसेस है वो रिवर्स होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये यहाँ पे है, डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए की कॉपी बढ़ेगी, उस प्रोसेस को हम रिप्लिकेशन, ए को क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन। बी को डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे बी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन।
और सी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से DNA बनेगा। और डी क्या है, यहाँ पे mRNA से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन बाय। डीएनए का सिंथेसिस आरएनए से होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने देखा है कि आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से जब आरएनए बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि डीएनए सिंथेसिस होगा आरएनए से, तो आरएनए से डीएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका सही आंसर है बी, हिस्टोन प्रोटीन्स आर। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, और यहाँ पे ऑप्शंस में सही आंसर है उसका बेसिक और पॉजिटिव चार्ज। जो डीएनए का प्रोटीन है वो ज़्यादातर बेसिक अमीनो एसिड से बना रहता है, वहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड ज़्यादा रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन में, और वो 8 सब यूनिट से हिस्टोन प्रोटीन बनाया हुआ है, और उसके ऊपर बेसिक अमीनो एसिड की वजह से पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। इस हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से वो डीएनए को अच्छी तरह से बाइंड करके रख सकता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज रहता है और हिस्टोन पे पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और उसमें ज़्यादातर बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट। यहाँ पे डायग्राम दी वाले हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्टेमेरिक सब यूनिट बताया है हिस्टोन का, उसके ऊपर डीएनए कॉइल हुआ है, ये डीएनए है, और जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ जाता है वो H1 हिस्टोन प्रोटीन है। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन seen as beads on string when viewed under electron microscope are called। क्रोमेटिन के उस स्ट्रक्चर को जैसे कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वैसा दिखाई देता है, कहाँ पे, क्रोमेटिन में। हम उसको क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। रेफर द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का फिगर दिए वाला है और उसको कहा गया है कि ए बी सी को आइडेंटिफाई करो। तो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हमने अभी देखा है कि ए का जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, हिस्टोन का, हिस्टोन प्रोटीन है। बी है डीएनए है, हिस्टोन ऑक्टेमर ए है, बी है डीएनए, और सी कौन सा है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। एक क्या है, सब मिला के इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लूजली पैक्ड एंड लाइटली पैक्ड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करने का है। तो ऑप्शंस बताए हुए हैं कि लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। यह ऑप्शन क्या है, गलत है। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है, वो डेंसली पैक रहता है और डार्क स्टेन लेता है। और दूसरा ऑप्शन है, डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। ये गलत है। यूक्रोमेटिन क्या है, लूजली पैक रहता है और लाइट स्टेन रहता है, और वो ट्रांसक्रिप्शनली यूक्रोमेटिन एक्टिव रहते हैं, वहाँ से वो पार्ट के डीएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं। यूक्रोमेटिन से प्रोटीन बनता है, हेट्रोक्रोमेटिन से प्रोटीन नहीं बनता है। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है और यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और थर्ड ऑप्शन है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर है, देखो पहले दो ऑप्शन फॉल्स है और थर्ड ऑप्शन सही है। इसका आंसर है बी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू।
फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनरी इनएक्टिव है, वो डार्क स्टेट लेता है और वो डेंसली पैक्ड है। और यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शनरी इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनरी एक्टिव। इसका सही आंसर क्या है, सी। फर्स्ट ऑप्शन उसके बारे में बराबर है, सेकंड बराबर है, और डी भी, ए बी और डी बराबर है, लेकिन सी जो है इट इज ट्रांसक्रिप्शनरी एक्टिव, ये गलत है, वो ट्रांसक्रिप्शनरी इनएक्टिव रहता है हेट्रोक्रोमेटिन। इसका आंसर है सी। द ईयर 2003 was celebrated as द 5th एनिवर्सरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ। देखो 1953 में क्या किया है, वैटसन ग्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया हुआ है, डिस्कवर किए वाले हैं। तो इसकी फिफ्टी एनिवर्सरी कब आएगी, तो 2003 में आएगी। तो इसका सही आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वैटसन एंड क्रिक, बी। ओके, थैंक यू।